सुप्रभात दोस्तों। आज ये मैं और मेरे अनुभव की अंतिम कड़ी। जैसा कि मेरी पूर्ववर्ती वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को रियल एस्टेट से संबंधित जानकारियां देने की कोशिश की है। एक और बात इसमें मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये बायर सेलर दोनों के लिए ही बहुत काम की बात है कि हम जब भी कोई चीज़ खरीदें या बेचें, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी हम लोग अवश्य रजिस्ट्री हो जाने के बाद निकाल लें। उससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो निबंधक के रूप में रजिस्ट्रार कार्यालय में हमारा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कई बार सांठ गांठ से लोग छेड़छाड़ कर लेते हैं, जिसके कारण भविष्य में बहुत सारी परेशानियां कभी कभी खड़ी हो जाती हैं। इसलिए यदि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद यदि हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेते हैं, तो किसी प्रकार की छेड़छाड़ यदि होती है तो हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस के तौर पे उस निबंधक की सर्टिफाइड कॉपी भी होती है। तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब रियल एस्टेट में वैसे तो जितना जाने उतना कम है, और बहुत सारे मेरे मित्र लोगों ने कहा कि जो न्यू बिगनर्स हैं रियल एस्टेट में, उनके लिए भी कोई ऐसी सलाह जो उनके जीवन में काम आ सके। तो मैं उन सभी बिगनर्स को यही कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट को सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये ऐसा व्यापार है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए ये मान के चलिए कि जो इंसान आपके पास आ रहा है, हो सकता है वो अपने जीवन की सारी पूंजी लगा रहा हो। आप जब भी कोई इन्वेस्टर आपके पास आए, मैं समझता हूँ अपनी चीज़ को प्रेजेंट करने की बजाय सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी किस तरह की नीड है, वो किस लिए ज़मीन खरीदना चाहता है। कई बार हम लोग जब इतनी डिटेलिंग करते हैं तो कम से कम जिस पर्पज़ से वो लैंड खरीद रहा है, उसको उसी पर्पज़ की लैंड ही हमको दिखानी चाहिए। हम वो खरीदना चाहता है घर बनाने के लिए, हम उसको दे रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड। उसको बनाना है, खरीदनी है एग्रीकल्चर, हम दे रहे हैं उसको कॉमर्शियल लैंड। तो ये नहीं होना चाहिए। उससे वो एक बैड मैसेज क्रिएट करेगा आपके बारे में। तो सो दैट हम लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए। सबसे पहले वो लीगली उत्तराखंड में परचेस करने लायक हैं नहीं हैं, उनसे जनरल क्वेश्चंस पुटअप होने चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि आप एक रियल एस्टेट में रियल कंसल्टेंट हैं या डेवलपर्स हैं। तब जाकर कहीं हमारे उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, जिससे हमारे को धीरे धीरे हमारा क्लाइंट बेस बढ़ना शुरू होता है। दूसरी बात, सर्विस रिलेटेड। देखिए, रियल एस्टेट में बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग सेल डीड करने के बाद सोचते हैं हमारा पैसा हमें मिल गया, उसके बाद बायर जाने, बायर का काम जाने, लेकिन हो सकता है उसको म्यूटेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही होती हैं। हम लोगों के रोज़ के काम होते हैं, उनकी उसमें हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि वो म्यूटेशन को ये मान लेते हैं कि वही मालिकाना हक उनको दिलाता है, जो कि ऐसा है नहीं। ये क्लियर कट रूलिंग है कि म्यूटेशन ओनली एक टैक्स कलेक्शन का माध्यम है, वो आपकी ऑनरशिप को कभी भी डिसाइड नहीं करता म्यूटेशन। लेकिन उससे फिर भी कई चीज़ में टाइटल के बारे में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि जिस आदमी ने मुझे बेचा था उसके नाम पे ज़मीन बची हुई थी, उसने कहीं ज़्यादा तो नहीं बेच दी। इस तरह की कई चीज़ें हैसल्स उससे पता चल जाते हैं। तो इसलिए उसमें उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। तीसरी बात ये कि सेलर्स जितने भी हैं, उनको हमें लोगों को इनकम टैक्स से रिलेटेड गाइडेंस, ये सारी नॉलेज जो पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने बताई है, ये यदि आपको होगी तो आप खुद भी चीट नहीं होंगे, और जो आपके सामने बायर या सेलर के रूप में बैठा है वो भी बेचारा चीट नहीं होगा। देखिए, ये सब विश्वास का खेल है। आप जितना विश्वास अच्छी तरह से लोगों में बनाते जाएंगे, ईमानदारी से जितना इस काम को करते जाएंगे, हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन जितनी भी होगी वो अस्थाई होगी, बहुत अच्छी होगी। 32 साल मुझे इस बिज़नेस करियर में हो गए रियल एस्टेट में, और ओवर द नाइट मैंने कोई गेन नहीं किया है। 32 साल हार्ड वर्क किया है, ईमानदारी से करने की कोशिश करी है,
और जिसके फलस्वरूप आज जो कुछ भी है। तो मैं तो यही कहूँगा, ईमानदारी अच्छी रखिए, स्ट्रॉन्ग सर्विस रखिए अपनी, और अपनी नॉलेज अपडेट करते रहिए। जितना आप अपडेट रहेंगे, सामने वाला उतना लाभ उसको भी होगा और आपको भी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अपनी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कि आप रियल एस्टेट में अच्छे से काम करें और तरक्की करें। धन्यवाद।